नमस्कार दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों पिछले 3 सप्ताह पहले मैंने जिस वीडियो सीरीज का आगाज किया था और उस वीडियो सीरीज के प्रति मेरे हिंदू भाइयों का जो सहयोग मुझे मिला है वह काबिले तारीफ है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे वीडियो को शेयर करके इतना सहयोग किया है कि 1 सप्ताह में ही 1.5 लाख लोगों ने वह वीडियो देख लिया। आपके सहयोग को देखकर मुझे आचार्य चाणक्य की वह बात याद आती है जिसमें आचार्य चाणक्य ने कहा था, यह भारत देश आज भी संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। अगर हमें आवश्यकता है तो इस भारत देश के हिंदुओं में सोई हुई चेतना को जागृत करने की, और हिंदुओं में सोई हुई चेतना को जागृत करने का प्रयास किया मैंने ईसाईयत की पोल खोलकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी मेरे वीडियोस को कमेंट को देख रहे होंगे कि अभी तक उन तीनों वीडियोस में किसी भी तथ्य प्रमाण को कोई भी ईसाई, कोई भी पादरी तक भी उनको काट नहीं पाया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जीसस के जीवन के संबंध में जो प्रश्न उठाऊंगा वह मेरा एक एक प्रश्न ईसाइयों तथा ईसाई पादरियों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, उनका विनाशक का काम करेगा। क्योंकि जो प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं उठाऊंगा, जो तर्क तथ्य प्रमाण मैं आपको दूंगा, वह सारे ईसाइयों को सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगा और हिंदू भाइयों के लिए तो संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जीसस के जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक का सारा घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। दोस्तों मेरा इस वीडियो का या इस सीरीज का एक बार भी यह उद्देश्य नहीं होगा कि मैं किसी भी मेरे ईसाई या मुसलमान भाई की भावनाओं को हाथ कर दूं। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना बताना मात्र है कि आप भारत में जन्मे उन ऋषि मुनियों की संतान हो जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करके सत्य विद्याओं को जानकर इस राष्ट्र को करोड़ों वर्षों तक विश्व गुरु बनाए रखा। तो क्या आपको उन ऋषि मुनियों के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? और जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए यह वीडियो है। दोस्तों बाइबल के अनुसार जीसस का जन्म बेथलेहम में उस समय हुआ जिस समय अगस्तुस कैसर रोम का शासक था और हेरोदस यहूदिया का राजा था। और जिस समय जीसस का जन्म हुआ उस समय यरूशलेम से बहुत सारे याजक, जो उस समय के यजमान पुरोहित हुआ करते थे, वह अपने ईश्वर के दर्शन हेतु यरूशलेम से चलकर बेथलेहम आए थे। परंतु दोस्तों बाइबल के सुसमाचारों के अनुसार या उन याजकों के अनुसार भी आज तक कोई ऐसा तथ्य प्रमाण साक्ष्य नहीं मिल पाया है जो ये सिद्ध कर दे जिस समय जीसस का जन्म बेथलेहम में हुआ उस दिन कौन सा था, वार कौन सा था, वर्ष कौन सा था, नक्षत्र कौन सा था, लगन कौन सा था, मुहूर्त कौन सा था, ये तो भूल ही जाओ। जिन लोगों को अपने ईश्वर के, अपने भगवान का जन्मदिन नहीं पता, जन्म वार नहीं पता, जन्म वर्ष नहीं पता, वो हमें यह कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण का जन्म हुआ था, इसके साक्ष्य दो। अरे हमें तो अपने धर्म संस्थापक श्री कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी के जन्मदिन की तो छोड़ दो, हमें उनके जन्मदिन, लगन, मुहूर्त, वर्ष, नक्षत्र सब पता है। आप क्या बताओगे? उत्तर है तो कमेंट में दीजिए। और दूसरी बात, जो लोग यहूदियों से या ईसाईयत से दुनिया का प्रारंभ मानते हैं वो ये कहते हैं यह बीसी कैलेंडर हमारे ईसा के जन्म से ही बना है। तो मुझे ये बताइए, ईसाई पहले हुए या यहूदी पहले हुए? सामान्य सी बात है, सभी लोग कहेंगे यहूदी पहले हुए। तो यहूदी अगर पहले हुए तो ईसा, और बीसी कैलेंडर ईसा के जन्म से हुआ है, तो ईसा के जन्म से पहले यहूदी लोग अपने समय की, काल की, दिन वारों की गणना किस आधार पर करते थे? उनके पास कौन सा कैलेंडर था? क्या वो अपने दिन वारों की गणना नहीं करते थे? निश्चित ही करते थे। इसका उत्तर क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ये यहूदी ही हमारे यदुवंशी रहे हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और तीसरी बात, संपूर्ण बाइबल की जो रचना है वह सुसमाचारों के आधार पर हुई है और इन सुसमाचार के लेखकों में एक लूका, मैथ्यू और मार्क व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है। लूका अपने सुसमाचार में लिखता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म यरूशलेम से 5 मील दूर बेथलेहम में हुआ, और आगे लूका कहता है कि यह परिवार नासरत आ गया था। परंतु दोस्तों बाइबल के सुसमाचारों के दूसरे लेखक मैथ्यू, वह बेथलेहम जगह की बात तो छोड़ दो, वह बेथलेहम शब्द तक प्रयोग नहीं करता। इसका क्या कारण है? एक व्यक्ति एक जगह का नाम ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है, इतना भेद कैसे? और तीसरी बात, यह जो बेथलेहम है यह भी हमारे संस्कृत के वत्सल्य धाम का अपभ्रंश शब्द है। वत्स का अर्थ होता है प्रिय या शिशु, अब धाम का अर्थ होता है घर।
अब यह जो बैथलहम शब्द बना है यह वत्सले धाम से बना है। अब पूछेंगे वो कैसे? मैं बहुत सारे उदाहरण पहले देता आया हूं, एक उदाहरण और देता हूं। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो भारत के किसी भी व्यक्ति जो बिहार में पैदा हुआ है उसको वी बोलने के लिए कहिए, अर्थात वी फॉर वैन या विक्ट्री। तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति मेरे बिहार का, वह मेरा भाई वी नहीं बोल पाएगा, वह बी बोलेगा, अर्थात बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बोल, वह वी को बी बोलता है। और ठीक इसी प्रकार वत्सले धाम बदल गया बैथलहम में। और यह जो नासरत शब्द है यह नासरत न होकर नंदरथ शब्द था, अर्थात जहां पर नंद बाबा के रथ खड़े किए जाते थे, जहां उनका मेंटेनेंस होता था, यह नासरत न होकर नंदरथ शब्द था। और चौथी बात यह है कि बाइबल के सुसमाचार में बताते हैं जीसस का नाम बचपन में जीसस न होकर उसके माता पिता ने उसका नाम यीशुआ रखा था। अब क्या कोई ईसाई या पादरी हमें यह बता सकता है ये यीशुआ जीसस क्राइस्ट कैसे हो गया? और इससे भी जो बड़ा विचारणीय प्रश्न है वो ये, जीसस का जिस दिन जन्म होता है उस दिन को लोग क्रिसमस कहते हैं। अरे जीसस का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन तो जीसस मिस होना चाहिए था ना, ये क्रिसमस कहां से हो गया? और दोस्तों संपूर्ण विश्व में जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो मेरे ईसाई भाइयों या ईसाई पादरियों से मेरी हाथ जोड़कर यह विनती तो अवश्य रहेगी, आप मुझे यह बता दीजिए जब बीसी कैलेंडर जीसस के जन्म से प्रारंभ होता है और 25 दिसंबर बीसी कैलेंडर में ही आता है, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म बीसी कैलेंडर शुरू होने से 6 दिन पहले ही कैसे हो गया भाई? वह 6 दिन की गणना आपने किस आधार पर करी थी? और दोस्तों बाइबल के सुसमाचारों के अनुसार जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है उस दिन आकाश में एक स्टार दिखा था, अर्थात एक तेज तारा जलते हुए दिखा था। उसको स्टार ऑफ बेथलहम भी कहा जाता है। परंतु दोस्तों उस तारे के बारे में लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल के खगोल विज्ञान के वैज्ञानिक कॉलिन हेम्फ्रिन यह कहते हैं यह तारा तो 5 बीसी में दिखा था, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा के जन्म से 5 वर्ष पूर्व। इसका कोई जवाब है? और दोस्तों लंदन के ही एक दूसरे खगोल वैज्ञानिक डेव रेनके के अनुसार यह आकाशीय घटना तो 2 बीसी में हुई थी, जो कि बृहस्पति और शुक्र के नजदीक आने से हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जीसस के जन्म के समय में कहा जाता है कि अगस्तुस कैसर रोम का शासक था और महान हेरोदस यहूदिया का राजा था। उस समय जीसस का जन्म हुआ। परंतु दोस्तों ऐतिहासिक साक्ष्य ही यह बताते हैं इस महान हेरोदस की मृत्यु तो 5 बीसी में हो गई थी। यह तथ्य भी सिद्ध करता है कि जीसस का जन्म 5 बीसी में हुआ, अर्थात इनके कैलेंडर के शुरू होने से पहले हुआ। देखो मेरे भाइयों, मुझे तो यह घटना समझ में आ नहीं रही है। अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे जरूर समझा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अपने ईश्वर के बारे में अगर आपसे कोई कहे या आपके ही लोग आपसे कहें तो आपके पास उसका या तो तथ्य प्रमाण होना चाहिए या आपको फिर सत्य जानने की खोज करनी चाहिए। पर यह तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे सुनते जाइए। और दोस्तों यह बात जानकर तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ईसा जन्म के बाद 2 शताब्दियों तक अर्थात 200 वर्षों तक ईसा मसीह का जन्मदिन 6 जनवरी को मनाया जाता था। अब ये तीसरी ही कोई डेट हमें मिल रही है भाई, ध्यान से सुनते रहे आप। अब ये 6 जनवरी को क्यों मनाया जाता था यह मैं सिद्ध कर दीजिए, मैं तो यहां संतुष्ट हो जाऊंगा। और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आशा करता हूं मेरे सारे हिंदू भाई भी संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु मेरे ईसाई भाइयों, आप 25 दिसंबर के बारे में कोई सटीक उत्तर दें या न दें, परंतु यह आर्य आपको एक सटीक उत्तर अवश्य देगा। तो दोस्तों जब ये मुट्ठी भर ईसाई लोग रोम को ईसाई बनाने के लिए पहुंचे तो वह इस काम में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि रोम तो भारतीय संस्कृति का आधार देशों में से एक देश होता था। वहां के एक राजा जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, तो उसने दुनिया का राजा बनने के लिए अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए वह स्वयं ईसाई बना। और दोस्तों इस क्रूर शासक और उसके वंशजों ने 600 वर्षों में पूरे यूरोप तथा रोम को ईसाई बना डाला। और यही घटनाक्रम 300 वर्ष बाद एक बार पुनः दोहराया गया और उसको दोहराने वाले थे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने भी ठीक उसी प्रकार सेना के बल पर, तलवारों के बल पर दुनिया को मुसलमान बनाया। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं इस्लाम और ईसाई तो शांति का धर्म, अगर ये शांति देने वाले धर्म होते तो यह बुद्धों की तरह, जैनों की तरह, सिखों की तरह भारत के वैदिक धर्म में ही आत्मसात कर चुके होते। और रही बात 25 दिसंबर की, तो रोम के लोग 25 दिसंबर को अपराज्य सूर्य का दिन मनाते थे, जिसको लैटिन भाषा में नेटाली इन्विक्टिस एलिस कहा जाता है। और यह 25 दिसंबर भारत में मकर संक्रांति कहा जाता है। और यह बात आपको सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि भारत में मकर संक्रांति कितना बड़ा त्योहार है। यह भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता था। आज यह लुप्त हो गया तो वह हमारी गलती है, परंतु यह त्योहार आज भी रोम में ठीक इसी दिन और अपराज्य सूर्य के दिन के नाम से मनाया जाता है।
अब यहाँ एक प्रश्न जो उठ खड़ा होता है वो ये कि 6 जनवरी को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने वाले लोग 25 दिसंबर के दिन में कैसे चले गए। इसका कारण ये है कि जब आरंभिक सदी के ईसाइयों को जब ये एहसास हुआ कि यह दुनिया तो वैदिक सभ्यता से भरी पड़ी है, तो उनको एक ऐसे दिन की आवश्यकता थी जो सारी दुनिया में मनाया जाता हो। और जब वह रोम में पहुंचे तो रोम के क्रूर शासकों के सहयोग से उन्होंने 6 जनवरी को एक ही झटके में 25 दिसंबर में बदल दिया, ताकि संपूर्ण विश्व की वैदिक सभ्यता के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाया जा सके और धीरे धीरे उनको उनके वैदिक धर्म से तोड़कर उनको ईसाईयत की तरफ लाया जा सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म होना है, कब होना है, यह तो इससे पहले ही हमारी पुस्तकों में लिखा जा चुका था, अर्थात यहूदियों की पुस्तकों में। और यहूदियों की पुस्तक में यह लिखा कि संसार का भला करने के लिए एक उद्धारकर्ता, दिव्य आत्मा, एक परमात्मा दोबारा इस संसार में आएगा। परंतु हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं से परिचित लोग या वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग एक ही झटके में यह समझ जाएंगे यह तो श्रीमद् भागवत गीता का धर्म संस्थापक श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग किया गया एक श्लोक मात्र है। उन्होंने उस श्लोक को उठाकर अपने बाइबल या बाइबल से पहली पुस्तकों में ज्यों का त्यों चिपका दिया, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग भी वैदिक मान्यताओं के ही उपासक थे। और दोस्तों, ईसा पश्चात दूसरी शताब्दियों तक यूरोप में यह चलन बहुत बड़े स्तर पर था कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं ईश्वर पुत्र हूं। परंतु दुनिया को ईसाई बना ले जाने के मंसूबे देखने वाले बाइबल के सुसमाचारों के लेखकों को यह जल्दी ही समझ में आ गया, अगर हमने जीसस के साथ कोई चमत्कार, कोई अप्राकृतिक घटना नहीं जोड़ी तो लोग इस पर संदेह नहीं करेंगे और हम अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जीसस के साथ ऐसे ऐसे घटनाक्रम, अप्राकृतिक घटनाएं जोड़ दी जो आज तक दोबारा न कभी घटी है, न कभी घटेंगी। घटी तो वो पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं घटी और आगे भी कभी नहीं घटेंगी। और वो घटनाएं कैसी थी आप भली भांति जानते हैं। जीवित व्यक्ति को जिंदा कर देना, फूंक मारकर आंखें ठीक कर देना, हाथ लगाते गंभीर रोगों को ठीक कर देना, ऐसी ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं बाइबल में भरी पड़ी हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बाइबल के सुसमाचारों के लेखक मार्क अपने सुसमाचारों में जीसस के बारे में लिखता है कि जीसस कहता है कि मैंने अपना रक्त दूसरों के लिए बहाया। सिर्फ इतना ही लिखता है। मैथ्यू उस पंक्ति में एक पंक्ति और जोड़ देता है कि दूसरों के पापों की क्षमा करने के लिए। अर्थात मैथ्यू कुछ लिख रहा है, मार्क कुछ लिख रहा है। मैथ्यू जन्मदिन किसी दिन बता रहा है, मार्क किसी दिन बता रहा है। मैथ्यू जन्म स्थान कुछ बता रहा है, मार्क कुछ बता रहा है। क्या कोई मुझे इतना बता सकता है कि क्या किसी के परमेश्वर के जन्मदिन, जन्मवार, जन्म स्थान के बारे में इतनी मान्यताएं, इतनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं क्या? इसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं असत्य भरा पड़ा है। और मैं ये कहता हूं, असत्य भरा पड़ा नहीं, यह तो पूर्ण रूप से ही असत्य है। सत्य का तो आधार ही नहीं है। किसी जगह तो वह सत्य पर आधारित बात करते या जन्म स्थान बताते, जन्मवार बताते, जन्मदिन बताते। किसी भी घटना का कोई जन्म स्थान, जन्म दिवस आदि कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, कोई भी ईसाई भाई भी अगर इसका प्रमाण खोजना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही खोज पाता है कि ईसा मसीह अभी इतिहास में कुछ वर्ष पहले हुए, परंतु कितने वर्ष पहले हुए कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। और मेरे ईसाई भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, आपको यह भी नहीं पता होगा कि ईसाइयों के प्रमुख संत, जिसको सेंट पॉल कहा जाता है, वह भी अपने सुसमाचारों में साफ साफ लिखता है कि मैंने ईसा मसीह को कभी देखा ही नहीं। जब उसने देखा ही नहीं तो वो भक्त किसका था भाई? कोई जानता है क्या? अगर जानता तो मुझे भी जनाओ। और एक और बात मैं मेरे ईसाई भाइयों, विशेष तौर पर ईसाई पादरी या दुनिया के सबसे बड़े ईसाई पादरी से पूछना चाहता हूं, न तो मार्क, न लूका, न मैथ्यू, न सेंट पॉल, इन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य प्रमाण साक्ष्य बताओ या सुसमाचारों में वर्णित ऐसी कोई घटना बताओ जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हमने जीसस क्राइस्ट को देखा। किसी ने भी नहीं देखा। जब उन्होंने अपने भगवान को, अपने परमपिता परमेश्वर को देखा ही नहीं तो भक्त कैसे बन गए? उन्होंने उसके जीवन के बारे में घटनाक्रम कैसे लिख दिए? यहां पर कुछ लोग मेरा बहुत विरोध करेंगे और मुझे साक्ष्य देने के लिए आगे आएंगे कि ये देखो प्रमाण, ये देखो तथ्य, मैं सिद्ध करता हूं कि जीसस हुए थे, इस व्यक्ति ने जीसस को देखा। तो आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि यह जीसस क्राइस्ट दिखता कैसा था। इसका कोई ऐतिहासिक फोटो या चित्र ऐसी कोई है आपके पास, विषय वस्तु है जिसको देखकर जाना जा सके कि जीसस क्राइस्ट का रूप, रंग रूप ऐसा था? इस वीडियो को देखने वाले हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं और ईसाई भाइयों से विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं, आज तक दुनिया में ऐसा एक भी ऐतिहासिक चित्र ना साक्ष्य ऐसा मिल पाया है जिससे यह सिद्ध करा जा सके कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट ऐसा दिखता था।
और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को आपका ही एक ईसाई कह रहा है, और जिसने इस बात पर एक पुस्तक तक लिख डाली, जिस पुस्तक का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उस लेखक का नाम है अर्नेस्ट किर्चगेर। आप चाहें तो गूगल पे वह पुस्तक पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, यह अर्नेस्ट अपनी पुस्तक में लिखता है, आज जो ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट की जो फोटो प्रचलित है, यह तो इसके भक्तों के द्वारा गढ़ी गई है, ऐसा इसका ऐतिहासिक साक्ष्य प्रमाण नहीं है। और एक और बात, संपूर्ण बाइबल में, सुसमाचारों में कई जगह पर आता है ईसा मसीह यहूदियों का राजा है। तो मैं सभी मेरे ईसाई भाइयों से यह पूछना चाहता हूं, राजा की पहचान क्या होती है? एक राजा की पहचान उसकी सेना, उसके हथियार, उसका धन धान्य वैभव होता है। परंतु मेरे ईसाई भाई, जिस को भगवान कहते हैं, स्वयं फटे पुराने कपड़े पहनता, चाकू तक इसके पास है नहीं, सेना की तो बात ही छोड़ दो। बाइबल कहती है कि इसके खुद के शिष्य, खुद के भक्त अंत समय पर इसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा राजा होता है क्या? अरे, एक किसी भी सेना के सेनापति के आदेश के ऊपर भी सैनिक मरने के लिए तैयार रहता है, ऐसा तो सेनापति होता है। अब राजा के लिए एक सैनिक क्या कर सकता है, ये आप स्वयं जान सकते हैं। परंतु यहूदियों का राजा ईसा मसीह, उसके तो चेले ही भाग जाते हैं। जब उसको सूली पे टांगा जाता है तो उसके चेले ही भाग जाते हैं, वो मुकर जाते हैं कि नहीं, हम इसको जानते ही नहीं है भाई। ऐसा होता है क्या? और मेरे ईसाई भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं, चलो इतना मैंने मान लिया कि इसके आपके पास कोई तथ्य प्रमाण साक्ष्य नहीं है, ना सिद्ध कर पाए, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। आप मुझे इतना ही सिद्ध कर दो, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी, उसका दिन, वार, डेट, तिथि, लगन, मुहूर्त, नक्षत्र कुछ तो होगा, बताओ जरा, खोजो जी। अगर आप खोज पाए तो मैं निश्चित ही अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। आप जानते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ईसाइयों के ही कुछ लोग जीसस की कब्र जेरूशलम में मानते हैं, कुछ लोग जीसस की कब्र कश्मीर में मानते हैं। यार, एक व्यक्ति दो जगह मर सकता है क्या? और अगर वो एक जगह था, एक जगह पैदा हुआ, तो उसको गाड़ा कहां पे गया, जेरूशलम में या कश्मीर में? और ईसा मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई, इस बात को सबसे पहले अपनी पुस्तक में लिखने वाला व्यक्ति था आनंद्रियस फेबरकेसर। यही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक में यह लिख दिया कि ईसा मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई। अगर वह व्यक्ति जीवित है तो उससे, या अन्य उसकी पुस्तक को मानने वाले लोगों को, प्रचारित करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ईसा मसीह की मृत्यु कश्मीर में हुई तो उसकी कब्र की देख रेख मुसलमान क्यों करते हैं? किसी ईसाई में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह उस कब्र की जाकर देख रेख कर सके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस कब्र की देखरेख कर सके। परंतु यूरोप के ईसाई लोग ठीक ठीक इस बात को जानते, जब जीसस के जन्म के साक्ष्य नहीं है, उसका पैदा हुआ था या नहीं हुआ था इसके साक्ष्य नहीं है, तो कब्र पे लड़ना तो व्यर्थ है ना, वो क्यों लड़ेंगे इस चीज के लिए? परंतु नहीं। अब मैं यहाँ सबसे गंभीर बात कहता हूँ दोस्तों, मेरे इन तीनों वीडियो को जिन हिंदू भाइयों ने शेयर किया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मैंने तर्क तथ्य प्रमाण दिए हैं, उन तर्क तथ्य प्रमाणों पर कोई ईसाई कुछ नहीं बोल रहा है, सबकी बोलती बंद है। बोल कौन रहा है? आप जानते कौन बोल रहा है? मेरे ही भारत के वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग जीसस को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, मैं सिद्ध कर देता हूं, जो 1 वर्ष पहले ही ईसाई बना है, जिसने बाइबल तक ठीक से पढ़ी नहीं है। ऐतिहासिक शोध तथ्य प्रमाणों की तो बात ही छोड़ दो, जो कल ईसाई बना है वह चला है इतिहास का विरोध करने और यह सिद्ध करने कि नहीं, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं जीसस क्राइस्ट हुआ था। अरे मेरे भाइयों, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? अगर वह ऐतिहासिक व्यक्ति होता तो दुनिया में इतना बवाल न होता। उसका कोई ना कोई जन्म का, उसका मृत्यु का, उसका फोटो, कोई ना कोई तो ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण होना चाहिए ना उसका जन्म स्थान पता, ना जन्मदिन पता, जन्म वार पता, ना जन्म लगन पता, ना मुहूर्त पता, ना उसका फोटो पता, ना वो मरा कब पता, कहां मरा, कुछ तो नहीं पता। और इस बात को ईसाई ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वह इस बात के लिए बखेड़ा नहीं करते। बस वह तो पैसे के बल पर चले हैं लोगों को ईसाई बनाने, और आज उनके लिए कर्म भूमि बन गया है ये भारत देश। वो इतना तेजी से पैसे के दम पर लोगों को ईसाई बना रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे हजारों तथ्य प्रमाण साक्ष्य भरे पड़े हैं, जिनको मैं बताने लगूं तो एक दिन मेरा खड़े खड़े यहीं बीत जाएगा। परंतु दोस्तों, आप स्वयं बुद्धिशाली हैं, और एक बुद्धिशाली और तर्कशील व्यक्ति के लिए साक्ष्य की तो एक झलक ही काफी होती है, बाकी सब तो वह अपने स्वाध्याय से जान लेता है। मेरे आज के इस वीडियो को देखने वाले सभी मेरे हिंदू भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैंने इस वीडियो में जो तर्क तथ्य प्रमाण दिए इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब की बार आपको इन तर्क तथ्य प्रमाणों को अपने ही हिंदू भाइयों को ईसाई बनने से रोकने के लिए प्रयोग करना है।
अनिल आर्य संपूर्ण भारत को ईसाई बनने से नहीं रोक पाएगा जब तक कि ऐसी मिथ्या कल्पनाओं की धज्जियां उड़ाने वाले आप लोग तैयार नहीं होंगे। तब तक भूल जाओ कि आप इस भारत की रक्षा कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताया जिस ईसा मसीह को लोग अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर पुत्र मानते हैं या स्वयं परमपिता परमेश्वर मानते हैं, वो जो भी मानते हैं वह तो पैदा ही नहीं हुआ। और आज मैंने उसके जन्म के पहले दिन से लेकर मृत्यु तक के सारे तर्क तथ्य प्रमाण आपके सामने खोल कर रख दिए हैं। अब आपको विचार करना है और आपको ही अपनी बुद्धि से फैसला लेना है कि आपको सत्य की तरफ बढ़ना है या अपने आप को असत्य मान्यताओं में ही बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को पहले से ज्यादा लाइक शेयर आप करें, क्योंकि यह एक सामान्य वीडियो नहीं है, आपकी संस्कृति को बचाने के लिए संजीवनी बूटी है। जिन मेरे नए व पुराने मेहमानों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की मुहिम में मेरा सहयोग करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।